स्वागत है फ्रेंड आपका अपने YouTube चैनल वैभवी क्लासेस पर। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम जो हमारा करंट टॉपिक है वो दशमलव डेसिमल उसको हम कवर करेंगे। ठीक, काफ़ी लंबे समय से आप द्वारा कमेंट करके इस टॉपिक की डिमांड की जा रही थी। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक करंट में शुरू हो गया है और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। ठीक, जिसमें कई पार्ट्स में आपको इस पर वीडियोस मुझको देने पड़ेंगे ताकि आपका पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो फ्रेंड्स इसका पार्ट 1 का जो वीडियो है डेसिमल का वो मैं आज आपको समझाऊंगा और पूरा डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे वो परिचय या इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन अबाउट डेसिमल नंबर्स। ठीक, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव बिंदु का क्या महत्व है। ठीक, और कैसे हम कॉन्सेप्ट अपना बनाएंगे दशमलव को लेकर के। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, टॉपिक को करंट पढ़ने से पहले जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमको क्या आवश्यक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से हमको जाननी थी, वो उन चीज़ों को मैं पहले आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्रेंड्स ये पूर्व ज्ञान, मतलब दशमलव पढ़ने से पहले या दशमलव के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से उसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, अन्यथा दशमलव का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, भिन्नों की पूर्ण समझ होनी चाहिए। ठीक, तो भिन्नों की पूर्ण समझ आपको होनी चाहिए। फ्रैक्शन के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, फ्रैक्शन क्या है, कैसे सॉल्व होता है, कैसे उसको समझना है। ठीक, अगर फ्रेंड्स आपको फ्रैक्शन के बारे में कोई भी डाउट होता है या उसके कॉन्सेप्ट को लेकर कोई समस्या आती है तो आप इस चैनल पर दिए गए फ्रैक्शंस के वीडियो जो हैं वो पार्ट वाइज मैंने दे रखे हैं, उनको आप डिटेल में देख लीजिए और उसको पूरा अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिए। उसके बाद ही फ्रेंड ये डेसिमल टॉपिक आप शुरू करिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला तो ये है कि आपको भिन्नों की समझ, जो भिन्न है फ्रैक्शन है उनकी समझ अच्छे से पूरी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड इसमें स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू को समझने में या उनको कैलकुलेट करने में तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझको बता दीजिए। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको वीडियो सप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो दो पॉइंट्स हैं जो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में। अब हमारा जो करंट का टॉपिक है उसमें हम आते हैं फ्रेंड्स। जब भी हम कहीं पर नाम सुनते हैं दशमलव या डेसिमल का तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि ये क्या है। ठीक, डेसिमल क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अगर आप फ्रैक्शन अच्छे से समझे हुए हैं तो आपको डेसिमल समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैंने लिखा है कि ये विशिष्ट या विशेष भिन्न है। तो आप एक चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसका बना लीजिए कि डेसिमल जो होता है वो एक तरह से फ्रैक्शन होता है, ये भी एक भिन्न होती है, लेकिन ये एक स्पेशल होती है। देखिए यहाँ लिखा है स्पेशल फ्रैक्शन। ठीक, ये स्पेशल फ्रैक्शन है, स्पेशल भिन्न है। ठीक, विशिष्ट है, विशेष है। किस मामले में विशिष्ट है, विशेष है? फ्रेंड्स आपने कुछ फ्रैक्शंस ऐसे देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ फ्रैक्शंस होंगे, कुछ भिन्नों को हम लेंगे तो आप जब भिन्न चैप्टर को अच्छे से चैनल पर स्टडी करेंगे या पहले से जो है उसके बारे में जानकारी अगर आपको होगी तो आप उसके हर को, हर जिसको कि हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसको अगर ध्यान से देखेंगे फ्रेंड तो वहाँ पर हमको एक चीज़ समझ में आएगी कि कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जिनका डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है फ्रेंड, या तो 10 होना चाहिए। ठीक, हमेशा 10 होना चाहिए या फिर पावर ऑफ 10 होना चाहिए। पावर ऑफ 10 का मतलब होता है फ्रेंड्स कि 10 की घात के रूप में होना चाहिए। तो 10 की घात का मतलब ये हो जाएगा, जैसे 10 की घात का मतलब ये हो जाएगा, कहने का मतलब पहले मैं सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, साधारण सामान्य शब्दों में बता दूं कि 10 की घात का मतलब होता है कि या तो उसका हर जो है वो 10 हो या फिर 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो। इन चीज़ों को समझने के लिए देखिए फ्रेंड्स, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें चूंकि 2 जीरो है तो हम इसके ऊपर यहाँ पे घात लिख देते हैं। 10 की घात 2 पढ़ते हैं या 10 टू द पावर 2 पढ़ेंगे या 10 स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक, 10 रेज टू पावर 2 पढ़ेंगे। तमाम तरह से पढ़ा जाता है, आप जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इसको फ्रेंड हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं या 10 क्यूब पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, फिर इसको क्या पढ़ सकते हैं फ्रेंड, 10 टू द पावर 4 या
इसको पढ़ सकते हैं 10 की घात 4। ठीक, ऐसे यही ये बता रहा है कि जो ऐसे स्पेशल फ्रैक्शन या ऐसी स्पेशल भिन्नें होती हैं डेसिमल, जिनका हर मतलब डिनोमिनेटर या तो 10 होना चाहिए, ठीक 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया 5/10 ले लिया, ठीक। यहाँ पे मैंने ले लिया तो 7/100 ले लिया, ठीक। यहाँ पे एक ले लीजिए 92/1000 ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनका जो डिनोमिनेटर है, यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं कि 10 है या तो 100 है या तो 1000 है, ठीक। तो इसको आप दूसरे फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को 10 to the power 2, 10 स्क्वायर पढ़ते हैं, 10 क्यूब, 10 to the power 4, ऐसे आप डिफरेंट जो 10 या 10 के मल्टीपल्स आ रहे हैं उसमें आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। पावर ऑफ 10 का यही मतलब होता है कि 10 की घात के रूप में होने चाहिए। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो होते हैं वो स्पेशल फ्रैक्शंस होते हैं, वो विशिष्ट होते हैं, ठीक। तो इनको हम डेसिमल की कैटेगरी में डालते हैं। अब आप कहेंगे कि सर डेसिमल में तो मैंने सुना था कि हमको पॉइंट मिलता है, ठीक है। डेसिमल में पॉइंट जो होता है वो कैसे क्या होता है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, ठीक। अगर फ्रेंड इसी चीज़ को हमको डेसिमल में लिखना हो तो देखिए डेसिमल जो होता है फ्रेंड वो एक बिंदु होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दशमलव बिंदु की समझ या उसकी अवधारणा को हम कैसे समझेंगे, तो इसको देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर फ्रेंड मैंने एक केक ले रखा है, ठीक। केक को मैंने 10 बराबर हिस्सों में बांट रखा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बराबर हिस्से हो गए केक के। अब अगर इसमें से फ्रेंड कोई भी एक हिस्सा अगर हम चुनते हैं, ठीक है, कोई भी एक हिस्सा अगर हम चुनते हैं, मान लीजिए हमने इसका एक हिस्सा चुन लिया, तो आपने फ्रैक्शन में इसको काफ़ी डिटेल में समझा है कि हम इसको फ्रैक्शन में क्या लिख पाएंगे, भिन्न में क्या लिख पाएंगे। तो कुल बांटे गए हिस्से हमारे 10 थे और उसमें से चुने गए हिस्से 1 हैं, तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो वस्तु है उस पूरी वस्तु को हमने कुल 10 बराबर हिस्सों में बांटा है। जब भी आप डेसिमल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और जब डेसिमल चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको मैंने पहले बताया है कि आप ऐसा फ्रैक्शन ही लेना है, आपको ऐसी भिन्न ही लेनी है जिसका डिनोमिनेटर या हर जो है वो हमेशा 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा या आगे ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वस्तु है उसको मैंने 10 बराबर हिस्सों में बांट रखा है, उसमें से मैंने एक हिस्से को चुन लिया। इसे भिन्न के रूप में अगर लिखना रहे तो आप इस तरह से लिख पाएंगे, लेकिन इसे अगर दशमलव के रूप में लिखना रहे तो ये जो दशमलव टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें अगर लिखना रहे फ्रेंड, तो हम क्या करते हैं, दशमलव को एक बिंदु से दिखाते हैं, ठीक है, एक बिंदु लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद कुल कितने चुने गए पॉइंट है, तो चुने गए पॉइंट हमारे 1 हैं, तो इसको हम 1 लिख देंगे, ठीक। उसके पहले कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड। अगर मान लीजिए इसी केक में से अगर हम 2 हिस्सों को चुनते हैं, ठीक, चुने गए हिस्से अगर हमारे 2 होते हैं तो उनको हम 2/10 लिखेंगे भिन्न के केस में, और दशमलव में उसको हम 0.2 लिख देंगे, ठीक, 0.2 लिख देंगे। फिर अगर 3 हिस्से चुनते हैं तो वह 3/10 हो जाएगा और फिर उसको हम 0.3 लिख पाएंगे। देखिए फ्रेंड, इसके पढ़ने का भी एक तरीका है, ठीक, अभी आगे मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ इन चीज़ों को, ठीक। इस तरह से हम जो भी ये भिन्नें हमको मिल रही हैं उन भिन्नों में हम देख पा रहे हैं कि इनका जो हर है वह सभी भिन्नों का 10 है, और अगर हर 10 है, 100 है या 1000 है तो ऐसी भिन्नों को हम दशमलव में लिख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से उसको नोट किया जाता है। मान लीजिए फ्रेंड हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है जिसको हमने क्या किया, 100 बराबर हिस्सों में बांट रखा है। अगर हमने वस्तु को 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया तो कुल हमारे बांटे गए हिस्से कितने हैं, 100 हैं, ठीक। और इसमें से मान लीजिए हमने एक हिस्से को चुना है, एक हिस्से को चुना है, तो हम उसको भिन्न में क्या लिखेंगे फ्रेंड, तो उसको हम भिन्न में 1/100 लिख देंगे। और इसी को अगर हमें दशमलव में लिखना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.0। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, चूंकि हमने कितने हिस्सों में बांट रखा है, 100 हिस्सों में बांट रखा है, तो ये पहला स्थान छोड़ने के बाद वो अंक जाएगा, ठीक है। मतलब ये 1 जो है
यहाँ पहले स्थान पर नहीं आएगा, क्योंकि अगर पहले स्थान पे आपने लिखा है तो वो 0.1 हो जाएगा। ठीक, मतलब 10 हिस्सों में से एक हिस्सा चुना गया है। लेकिन उसको आप दूसरे स्थान पे अगर डालेंगे तो 100 हिस्सों में से एक हिस्सा चुना गया है। तो हम यहाँ जो स्थान हमारा बच रहा है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे और फिर हम 1 लिख देंगे। ठीक, अगर मान लीजिए इसी में से 100 हिस्सों में से 2 हिस्से अगर चुन लिए जाते हैं, ठीक है, 2 हिस्से इनके चुने जाते हैं, तो इसको लिखना होगा अगर हमें, तो हम इसको 2/100 लिखेंगे। ठीक, और 2/100 लिखेंगे तो इसको भिन्न दशमलव भिन्न में हम इसको 0.02 लिख पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इसमें से हम कुल 42 हिस्से चुन ले रहे हैं, 42 हिस्से चुन ले रहे हैं, तो इसको हम 42/100 लिख देंगे। ठीक, और फिर इसको भिन्न में लिखना होगा तो 0. अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, इसमें 2 अंक हैं तो हमको पहला स्थान को छोड़ना नहीं है, हम वहाँ 4 को लिखेंगे और दूसरे स्थान पे हम उसको 2 को लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड हमको समझ में आ पा रहा है कि ये जो कोई वस्तु है, कोई जिसको हमने 10 बराबर हिस्सों में बांटा है और उसमें से एक हिस्सा चुना है, तो वह हमारा 1/10 हो जा रहा है। उसे हम दशमलव में 0.1 लिख पा रहे हैं। 2 चुन रहे हैं तो 0.2, 3 चुन रहे हैं तो 0.3। अगर उसी वस्तु को 100 हिस्सों में बांट दिया गया तो हम उसको 0.01 लिख रहे हैं यदि हम उसमें से एक हिस्सा चुन रहे हैं। तो यदि 2 हिस्सा चुन रहे हैं तो 0.02 लिख रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसी संख्या चुन रहे हैं तो 2 डिजिट की हो, ठीक है, जो 2 डिजिट की हो और 2 अंक हो, तो हम उसको लिखने के लिए 0.42 सीधा सीधा लिख देंगे। अगर किसी वस्तु को हमने 1000 हिस्सों में बांट रखा है और 1000 हिस्सों में से कुछ हिस्से चुन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि अगर आपने 1000 हिस्सों में वस्तु को बांट दिया तो आप जो भिन्न होगी उस भिन्न का हर 1000 लिखेंगे। अगर उसमें से आपने एक हिस्सा चुना है तो आप उसको 1/1000 लिख सकते हैं और इसे 0.001 लिखा जाएगा दशमलव के रूप में। ठीक है, अगर आपने 12 हिस्से उसमें से चुन लिए, ठीक है, 1000 हिस्सों बांट करके अगर आपने 12 हिस्सों का चुनाव किया है तो आप इसे 0.012 लिखेंगे। ठीक, अगर आपने 438 हिस्से उसमें से चुन लिए हैं, ठीक है, 1000 हिस्से में बांट करके 438 हिस्से चुन लिए हैं, तो इसे 0.438 हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड जो होता है दशमलव एक स्पेशल या विशेष भिन्न होती है जिसका हर हमेशा 10 होता है या 10 की पावर होता है या 10 की घात होता है। अर्थात 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1,00,000 हो सकता है, ऐसे ऊपर हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक फ्रेंड, हमारा एक अगला टॉपिक है, इसमें देखिए दशमलव संख्या को लिखना। सबसे बड़ी समस्या एक आती है फ्रेंड कि हम दशमलव संख्या को लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि दशमलव संख्या को पहले कैसे लिखा जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको लिखने का। देखिए फ्रेंड, कोई भी संख्या अगर हमारे पास लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दे देता है 32, ठीक, एक संख्या दिया है 48, एक संख्या दिया है 504, ठीक, ऐसी संख्याएं दे देता है। एक संख्या दिया है सीधा सिंपल 9, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड दशमलव कहाँ पर है? देखिए, हर एक संख्या, जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं, नंबर्स जानते हैं, उन सब में दशमलव होता है, छिपा रहता है। ठीक, और वो होता कहाँ है? तो वो फ्रेंड जो है हमेशा इस संख्या के दाहिने तरफ, ठीक है, दाहिने तरफ यहाँ आगे होता है दशमलव। यहाँ सभी संख्याओं में आगे की तरफ दशमलव पहले से होता है। ठीक, लेकिन ये लिखते नहीं हैं इसको। जो दशमलव संख्या होती है उसको लिखने का तरीका है, आपका बीच में जो होता है वो दशमलव आता है, ठीक, बीच में बीचों बीच दशमलव आएगा। अब इसके दाईं तरफ और इसके बाईं तरफ, देखिए ये बाईं तरफ है और ये होता है हमारा दाईं तरफ। ठीक दोस्तों, इस दशमलव बिंदु के बाईं तरफ, ठीक है, दशमलव बिंदु के बाईं तरफ हमेशा जो है हमारी पूर्ण संख्या लिखी जाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या लिखी जाती है, हमेशा एक पूरी संख्या लिखी जाती है। ठीक, और उसके बाद दशमलव बिंदु के दाहिने तरफ हमेशा एक भिन्न संख्या लिखी जाती है। ठीक, हमेशा एक भिन्न संख्या लिखी जाती है।
तो ये हमारी किसी दशमलव संख्या को लिखने का या निरूपित करने का एक तरीका है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो डेसिमल पॉइंट बीच में लगता है हमारा दशमलव बिंदु, और उसके बाईं तरफ जो है हमारी पूर्ण संख्या होती है, पूरी संख्या होती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो इसके लेफ्ट साइड में देखिए आप, ये 32 एक पूरा नंबर है, 48 पूरा नंबर है, 504 एक पूरा नंबर है, 9 एक पूरा नंबर है, ये पूरा फुल नंबर है हमारा, ठीक है। और उसके दाहिने तरफ हमेशा एक फ्रैक्शन संख्या होती है, भिन्न संख्या होती है, ठीक। तो इसके इस तरफ फ्रेंड कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ भी हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी हम 0 लिख सकते हैं, और यहाँ भी 0 लिख सकते हैं। आप ये पॉइंट लगा करके 0 लिख रहे हैं या इसको हटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा पूर्ण संख्या है, जो पूरी संख्या है, उसकी वैल्यू या उसका मान हमेशा बना रहेगा, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये किसी दशमलव संख्या को लिखने का एक तरीका है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु है ये हमारा दशमलव बिंदु है, ठीक। दशमलव बिंदु के दाईं तरफ राइट साइड में अगर हम चलते हैं तो वहाँ पे कुछ प्लेसेस होते हैं, कुछ स्थान होते हैं, उनका अपना स्पेशल नाम है, ठीक। और उसके लेफ्ट में अगर आप आते हैं दशमलव बिंदु के, तो उसके कुछ अपने स्पेशल स्थान हैं जिनका कि नाम आप पहले से जानते होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है फ्रेंड कि आपको दशमलव पढ़ने से पहले जो प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान होता है उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, नहीं तो आपको दशमलव का कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा जितना कि आप चाहते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें इकाई का स्थान है, दहाई का स्थान है, सैकड़े का। इसके इस साइड में जो संख्याएं होती हैं वह पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूरी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इन संख्याओं का पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स होते हैं। इन संख्याओं में जो फर्स्ट प्लेस होता है, देखिए फर्स्ट प्लेस मतलब आप दाहिने से बाएं की तरफ जब चलेंगे तो इसमें फर्स्ट प्लेस आपका इकाई का स्थान होता है, ठीक है। इकाई का स्थान जिसको वंस प्लेस कहते हैं। फिर ये दहाई का स्थान टेंस प्लेस, सैकड़े का स्थान 100 प्लेस, ठीक। ऐसे आपको ये पहले से पता है, ठीक। और जब डेसिमल के आप राइट में जाएंगे, दाहिने तरफ जाएंगे, तो उसमें जो पहला स्थान होता है उस स्थान का नाम है दसवां, जिसको कि आप इंग्लिश में कहते हैं टेंथ प्लेस, ठीक। सौवां कहते हैं 100th, और हजारवां इसको कहते हैं 1000। तो इस तरह से फ्रेंड हमारा जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इसके लेफ्ट साइड में हो गया, और इसके राइट साइड में फ्रेंड हमारा जो पहला स्थान है वो दसवां, दूसरा सौवां, तीसरा हजारवां स्थान है, ठीक। यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए हमको हम आपको स्टार्टिंग में बताए हैं कि आप किसी पूरी वस्तु को, मान लीजिए आपने 10 बराबर हिस्सों में बांट के उसमें से 5 हिस्सों को चुन लिया है, ठीक। 10 बराबर हिस्सों में बांट के उसमें से आपने 1 हिस्सों को चुन लिया है, ठीक। और 100 बराबर हिस्सों में बांट के उसमें से मान लीजिए आपने 25 हिस्सों को चुन लिया है, या 100 बराबर हिस्सों में बांट के आपने उसमें से 7 हिस्सों को चुन लिया है। तो ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं फ्रेंड दशमलव में क्या कहलाएंगे और इसको भिन्न में क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से। 1/10, तो 1/10 जो होता है फ्रेंड, इसी को हम 1/10वां भी कहते हैं, ठीक। 5/10 इसको हम 5/10वां कहेंगे। 25/100, देखिए यहाँ 100 हिस्सों में बांटा गया है तो इसको 2500वां कहेंगे, ठीक। 7/100 तो इसको हम 700वां कहेंगे। मतलब अगर हम 10 हिस्सों में बांटते हैं तो 10वां, 100 हिस्सों में बांटते हैं तो 100वां, 1000 हिस्सों में बांटते हैं तो 1000वां, या उसी को 10th, 100th या 1000 भी कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम डेसिमल में अगर चेंज करते हैं तो इसको हम लिखते हैं 0.1। क्यों 0.1 लिखते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद का जो पहला स्थान है, जो पहला प्लेस है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उसका नाम है दसवां। इसीलिए जब हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो पहली डिजिट है वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जितनी उसमें से चुनी गई है। अब अगर 5/10 है तो ये 5/10वां हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 इसको हम लोग लिखेंगे अगर, तो 0.5 लिखेंगे, ठीक। और इसको लिखेंगे तो फ्रेंड ये 100 हिस्सों में बांटा गया है। तो अब देखिए 10वां 100वां, 100 हिस्सों में यहाँ तक पहुँचना है हमको। तो पहले के अगर दो डिजिट है इसमें नंबर में, तो आप इन दोनों प्लेस को भरेंगे, और एक ही डिजिट अगर मान लीजिए सिर्फ इसमें से 2 लेता है तो आप एक प्लेस 100वां तक लिखेंगे, 2 लिख देंगे और बाकी इधर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो अगर इसको लिखते हैं तो 0.02 हो जाएगा। 0.02 100वां प्लेस तक पहुंचना है हमको। और अगर 25 ले लेंगे तो 25 के लिए 0.2
5 लिख देंगे इसको, ठीक है। 7/100 है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 0.07 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 100वां प्लेस तक पहुंच रहे हैं। 1000वां तक जाना है तो मान लीजिए 8/1000 ले लेते हैं। इसको आप दशमलव में पहले तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो 8000वां होगा। तो 8000वां का मतलब ये होता है कि 1000 हिस्सों में बांटकर 8वां हिस्सा चुना गया है। इसको डेसिमल में लिखना होगा तो 0.008 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1000वां स्थान तक हमको पहुंचना होगा। इस तरह से हम जो फ्रैक्शंस हैं, जो स्पेशल फ्रैक्शन हैं, जिनका डिनोमिनेटर 10 हो या 10 की पावर्स में हो, तो उनको हम डेसिमल में देखिए यहाँ पे लिख पा रहे हैं। और दशमलव बिंदु के जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है फ्रेंड, ये जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है उसमें भी कुछ स्थान होते हैं, कुछ प्लेसेस होते हैं जिनका अपना स्पेशल नाम है, जो एक स्पेशल वैल्यू को बताते हैं। तो उनको आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। डेसिमल के इंट्रोडक्टरी पार्ट में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको इसके आगे की चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।